हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फर्स्ट सेम बीए प्रोग्राम इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर की यूनिट फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग एवरीडे टेक्स्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट वर्ल्ड वाइड एट इट्स हाईएस्ट इंडिकेट्स यूएनएचसीआर ऑनलाइन रिपोर्ट। इस यूनिट के अंदर हम फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इमिग्रेशन क्या होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं और यूएनएचसीआर क्या होता है, इस सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस यूनिट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में हम जबरन विस्थापन भी कहते हैं कि जबरन विस्थापन क्या होता है। जब लोगों को किसी आपदा के दौरान या कोई संघर्ष होता है या फिर विकास से रिलेटेड कोई परियोजना बनाई जाती है, उसके कारण हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, लेकिन वो देश की सरहद में ही रहते हैं और इसी को फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। आप इसमें इंग्लिश में इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट फ्रॉम इमिग्रेशन। जो फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट होती है, जबरन विस्थापन होता है, वो इमिग्रेशन से यानी कि अप्रवासन से किस प्रकार भिन्न होता है। जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ाई था कि फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट होता है जबरन विस्थापन, जब लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध यानी कि जब उनकी मर्जी नहीं होती तब उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, उसी को हम जबरन विस्थापन बोलते हैं। और हमारा अप्रवासन होता है अपने देश या फिर मूल निवास स्थान को छोड़कर प्राय हम कहीं और दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं, उसी को हम इमिग्रेशन बोलते हैं। और ये मनुष्य जो है अपनी इच्छा के अनुसार ही करता है, इसमें उस पर कोई दबाव नहीं होता। तो यहीं पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया गया है। आप इसको यहाँ पे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यूएनएचसीआर क्या है, इसका क्या अर्थ होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। ठीक है, इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय, जो शरणार्थियों के लिए बनाया गया था। इसको 1950 में बनाया गया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब लाखों यूरोपीय लोगों की मदद करने के लिए, जो अपने घरों से भाग गए थे या फिर खो गए थे, उनकी मदद के लिए ही ये यूएनएचसीआर का निर्माण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रोल ऑफ यूएनएचसीआर। अब हमें इसकी जो है भूमिका बतानी है कि इसका क्या कार्य होता है, क्या रोल होता है। ठीक है, यूएनएचसीआर का लक्ष्य व्यक्तियों को अपने देश से भागने और दूसरे देश में शरण लेने के अधिकार से संबंधित सभी राज्यों के द्वारा स्वीकार किए गए मौलिक नियमों की गारंटी देना ही यूएनएचसीआर का कार्य होता है। इसके लिए यह राज्यों को शरणार्थी घटना के कारण जिन लोगों को भी प्रशासनिक, कानूनी, राजनीतिक या फिर वित्तीय या फिर मानवीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसके दौरान वह उन सभी लोगों की मदद करता है। तो ये यूएनएचसीआर की भूमिका है। ठीक है, ये शरणार्थी लोगों की मदद करने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज ऑनलाइन न्यूज रिपोर्टिंग डिफरेंट फ्रॉम राइटिंग रिपोर्ट्स फॉर न्यूज़पेपर। जो ऑनलाइन समाचार रिपोर्टिंग समाचार पत्रों के लिए रिपोर्ट लिखने से किस प्रकार भिन्न है, उनसे अलग है। ठीक है, जो ऑनलाइन लेख होते हैं वो मुद्रित समीक्षाओं
यानी कि जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छपी हुई होती हैं उनसे बहुत ही कम होती हैं और यह पैराग्राफ के लिए जाती हैं। यानी कि जो ऑनलाइन न्यूज़ रिपोर्टिंग होती है इनमें बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं। गद्य के लंबे खंडों की बजाय जैसा कि हम अखबार या फिर पत्रिका में देखते हैं, ऑनलाइन लेखों में पैराग्राफ कुछ पंक्तियों के बाद समाप्त होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन रिपोर्ट्स में जो है पैराग्राफ लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर है लेंथ, सेकंड है रीडर अटेंशन, थर्ड है लिंक्स, फोर्थ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ओके, एंड फिफ्थ है रीडेबिलिटी। ठीक है, आप इनको अच्छी तरह से रीड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट। जो जबरन विस्थापन होता है उसके मुख्य कारण कौन कौन से हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, करंटली द ग्लोबल टोटल ऑफ फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड पीपल इज अवर 68.5 मिलियन। वर्तमान में जबरन विस्थापित लोगों की वैश्विक स्तर पर कुल संख्या 68.5 लाख मिलियन से भी जो है अधिक हो चुकी है। देयर आर ए नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स दैट लीड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू लीव देयर होम्स। यानी कि कई अलग अलग कारक हैं जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को उनके घर छोड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। अब हम आगे उन्हीं कारकों के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से कारक हैं जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित करने के लिए उत्तरदायी माने गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट है ड्रोट। ठीक है, इसका मतलब होता है सूखा। जब किसी स्थान पर या किसी देश में अधिक समय तक वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ जाता है, तब भी क्या होता है, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। सेकंड है हंगर। हंगर मतलब भूख। भूख से पीड़ित लोगों को भी कई बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। ठीक है, थर्ड है फ्लडिंग, यानी कि बाढ़। जब कई देशों में बाढ़ आ जाती है, सुनामियाँ आ जाती हैं, तो लोगों को क्या है, अपने घरों को छोड़कर दूसरे देशों में या फिर किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, जो भी लोगों के विस्थापन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थक्विक्स, यानी कि भूकंप। भूकंप के दौरान क्या होता है, लोगों के घर गिर जाते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, अपने घरों को छोड़कर फिर से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है वॉर एंड कन्फ्लिक्ट, यानी कि युद्ध और संघर्ष। जब दो देशों के बीच में कोई युद्ध हो जाता है या संघर्ष होता है, तब भी लोगों को क्या करना पड़ता है, अपनी जान बचाने के लिए अपने स्थायी निवास को छोड़कर कहीं दूसरे देश में जाकर बसना पड़ता है। ये भी एक विस्थापन का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक सर्कमस्टेंस, यानी कि आर्थिक परिस्थितियाँ। जब कई लोगों की आर्थिक परिस्थितियाँ अच्छी नहीं होती, उनकी इनकम अच्छी नहीं हो पाती, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं और दूसरे देश में क्या है, अलग अलग सोर्सेज ढूंढने के लिए जाते हैं इकोनॉमिक। ठीक है, ताकि वो वहाँ पे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। तो ये भी एक कारण है जो लोगों को विस्थापित करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, आप इन सभी को अच्छे से रीड कर लेना। तो ये फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से सेकंड यूनिट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।